नगीना सीट के सांसद व आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। मिर्जापुर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए सरकार का ध्यान इधर नहीं है, उपचुनाव में सबक सिखाने का जनता काम करेगी। अब समय आ गया है उपचुनाव में, मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से गठबंधन है। नगीना लोकसभा सीट की तरह उपचुनाव में भी जनता जीताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। मिर्जापुर में प्रथम आगमन, उमरा जन सैलाब, जनता के आशीर्वाद से अपने बलबूते पर उपचुनाव लड़ेंगे। हम कमजोर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अभी तक कोई बात इसमें चर्चा हुई है? उपचुनाव को लेकर हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से, जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से आज कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये रही कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे हैं। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं ये कहा है कि वो अभी पीसीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 49 शिक्षक भर्ती की तरह, महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है तो क्या यूपी में और अच्छे बहुमत से रोका जा सकता है बीजेपी को? मैं मेरी ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर एक राइट पोस्टर लेकर के, तो क्या लगता है कि सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़? देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इस बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता है, हाथ ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुमने क्या सुना? जनता को क्या आपने संदेश दिया? पार्टी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी।